हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस लेक्चर में हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना सीखेंगे कि हमारे पास तीन ब्लॉक होंगे और जो कि स्मूथ ग्राउंड के ऊपर रखे हुए होंगे और वे आपस में मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड होंगे और उनके ऊपर हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा होगा। तो उन ब्लॉक्स का मुझे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये स्मूथ ग्राउंड है। ये 1 kg ब्लॉक है और ये 2 kg ब्लॉक है। और ये 3 kg ब्लॉक है। 1 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक स्मूथ ग्राउंड पे रखे हुए हैं, आपस में मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। 1 kg ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 6 न्यूटन और 2 kg के ऊपर 4 न्यूटन और 3 kg पे 9 न्यूटन। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स फाइंड आउट करो। ये 1 kg और 2 kg एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और 2 kg 3 kg कुछ दूसरी मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और इसमें क्या गिवन है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, दोनों स्ट्रिंग है, इन दोनों स्ट्रिंग की लंबाई सेम है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग गिवन है, दोनों ही मासलेस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी गिवन है? 10 मीटर। दोनों ही स्ट्रिंग 10-10 मीटर लंबी हैं। मुझे यहां से कुछ फील नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है मुझे एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा, जिसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है। इस रस्सी को मान लो, ये रस्सी है जो, इसका नाम दे दिया मैंने ए और इस रस्सी का नाम दे दिया मैंने बी। तो फर्स्ट स्टेप में क्या मानेंगे कि ए और बी दोनों ही स्ट्रिंग स्लैक हो रही है। लेट ए कोमा बी बोथ स्ट्रिंग स्लैक, ये मैंने ऐसा मान लिया। इसका मतलब मैंने क्या मानना है कि 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन है और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी रिलेटिव मोशन है। मतलब 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में ये स्ट्रिंग स्लैक होगी और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी ये स्ट्रिंग भी स्लैक होगी। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफ बी डी बना दो। ये 1 kg ब्लॉक और ये 2 kg ब्लॉक और ये 3 kg ब्लॉक। यहाँ पे भी स्ट्रिंग को स्लैक मानना है, यहाँ पे भी स्ट्रिंग को स्लैक मानना है। तो यहाँ पे कोई टेंशन फोर्स तो दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जब स्ट्रिंग स्लैक जब हमने मान ही लिया, ये दोनों स्ट्रिंग स्लैक कर रही हैं, तो उसमें तो कोई टेंशन फोर्स तो आ ही नहीं सकती। तो एम जी आएगा 10 न्यूटन और एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 1 kg पे 6 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड है, वो कितना आएगा? 10 न्यूटन ही आएगा। 2 kg पे देखो एम जी आएगा 20 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड है वो 20 न्यूटन और एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 4 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक में देखो, एक तो एम जी आएगा 30 न्यूटन और एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 9 न्यूटन और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक 30 न्यूटन। 1 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा।
कितना आएगा, 6 भाग में 1, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 4 न्यूटन, तो 2 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा, और वो कितना आएगा, 4 भाग में 2, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक देखो, इसके ऊपर भी नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में है 9 न्यूटन, तो इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, वो कितना आएगा, 9 भाग में 3, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो क्या ये सिचुएशन जो हमने माना है उसके हक में है, सारी की सारी सिचुएशन, ये 6 से ये 2 से यहां तक तो जो हमने माना था ना कि ये रस्सी स्लैग कर रही है उसके हक में है, क्योंकि ये 6 से एक्सलरेट कर रहा है और ये 2 kg ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलरेट कर रहा है, यहां तक तो हक में है। अब रही बात इसकी, स्लैग तो मैंने यहाँ पे भी मानी थी, तो 2 kg इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलरेट कर रहा है, 3 kg 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलरेट कर रहा है, तो यहाँ पे तो हक में नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने माना कि यहाँ पे भी रस्सी स्लैग होगी, यहाँ पे भी रस्सी स्लैग होगी, वो क्या निकला, गलत निकला। गलत निकला जो हमने माना था। सेकंड केस में क्या मानेंगे, लेट स्ट्रिंग स्लैक एट ए ओनली, मतलब केवल ये रस्सी स्लैक हो, मैंने ये मानना है बी स्लैक ना हो। मतलब क्या मानना है, 1 kg और 2 kg के बीच में रिलेटिव मोशन हो, 2 kg और 3 kg के बीच में रिलेटिव मोशन ना हो, इस केस में ये मानना है। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। इसको रस्सी को स्लैक मान लिया, तो यहाँ पे कोई रस्सी नहीं दिखानी, इसको स्लैक नहीं मानना तो यहाँ पे रस्सी दिखाओ। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg और ये 3 kg। 1 kg पे इस डायरेक्शन में है 6 न्यूटन फोर्स, और 2 kg पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन, 3 kg पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 9 न्यूटन। मैंने यहाँ पे रस्सी को स्लैक माना है इसलिए यहाँ पे रस्सी नहीं दिखाई, यहाँ पे स्लैक नहीं माना। तो पहले इसको चेक तो कर लूं कि भाई यहाँ पे ये जो रस्सी है इसमें स्लैक होगी भी या नहीं। मैंने क्या माना है, यहाँ पे रस्सी स्लैक नहीं होगी, तो इसको चेक तो कर लूं कि जो मैंने माना है यहाँ पे रस्सी स्लैक है नहीं होगी, वो ठीक भी है या नहीं। तो मैं मानता हूं 2 kg और 3 kg मेरा जो स्ट्रिंग है वो स्लैक होगी, मतलब कुछ ऐसा। तो 2 kg पे देखो फोर्स 4 न्यूटन इस डायरेक्शन में, 3 kg पे 9 न्यूटन। मैंने रस्सी स्लैक मानी है 2 kg और 3 kg में, तो 2 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 kg का इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये सिचुएशन 2 kg और 3 kg के बीच में रस्सी स्लैक होने के हक में है, नहीं है। तो इसका मतलब ये रस्सी बिटवीन 2 kg एंड 3 kg स्लैक नहीं होगी। तो मैंने क्या पाया, 2 kg और 3 kg के बीच में रस्सी स्लैक नहीं होगी। अभी आगे बढ़ो, मतलब 2 kg और 3 kg के बीच में रस्सी स्लैक नहीं होगी तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो एक कंबाइंड सिस्टम बन गया 5 kg का। तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा क्योंकि इस 5 kg के कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है, 4 और 9 13 न्यूटन है, और 13 भाग में 5, तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा इस कंबाइंड सिस्टम का 13 भाग में 5, और ये कितना होगा, 5 दूनी 10, तो ये होगा 2.6,
2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी 1 kg ब्लॉक को देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे रस्सी स्लैग मानी है ना। अभी देखते हैं कि 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा। इस डायरेक्शन में आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी स्लैग होने के हक में है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब जो हमने माना कि यहाँ पे ही रस्सी स्लैग होगी, यहाँ पे नहीं होगी, वो क्या निकला? बिल्कुल ठीक निकला। मतलब ये दोनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे 2 kg और 3 kg इस डायरेक्शन में विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे रस्सी स्लैग नहीं होगी। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन हमेशा सेम रहनी है, वो घटेगी नहीं, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रहे हैं 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा वास्तविकता में इस डायरेक्शन में? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अब वास्तविकता की बात की जाए, बिल्कुल रियलिटी की, ये रस्सी क्या होगी? स्लैग होगी। ए रस्सी स्लैग होगी, बी रस्सी स्लैग नहीं होगी। मतलब हकीकत में 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में सेपरेशन घटती जाएगी और 2 kg और 3 kg के ब्लॉक के बीच में सेपरेशन उतनी ही रहेगी। 2 kg और 3 kg ब्लॉक विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 1 kg इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये रस्सी स्लैग होती जाएगी। तो 2 kg और 3 kg के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करता हूं मैं अब। 2 kg ब्लॉक का एफईडी बनाओ। एक तो एमजी लग रहा होगा 20 न्यूटन, और एक नॉर्मल रिएक्शन कितना 20 न्यूटन ही बाय ग्राउंड है, और एक एक्सटर्नल फोर्स है 4 न्यूटन, और एक ये टेंशन फोर्स आएगा। 2 kg का ब्लॉक है और इसका एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में आएगा कितना? 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, वो कितना आएगा? T+4 इज इक्वल टू मास 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन 2.6। तो यहां से टेंशन कितनी आ गई? 4.6 माइनस 4, ये आ गई 0.6 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन होगी कितनी वास्तविकता में? 0.6 न्यूटन। ये रस्सी तो स्लैग होती जाएगी, तो इस रस्सी में तो टेंशन की कोई सवाल पैदा ही नहीं होता इस रस्सी में। अब देखो टाइम के साथ है ना, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। एट टी इज इक्वल टू 0 की सिचुएशन अगर मैं बनाऊं, टी इज इक्वल टू 0, ध्यान रहे टेंशन टेंशन इन दिस स्ट्रिंग वो कितनी आई थी? 0.6 न्यूटन। तो टी इज इक्वल टू 0 पे देखो क्या है? 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक, और ये 3 kg ब्लॉक। टी इज इक्वल टू 0 पे ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे है। टी इज इक्वल टू 0 मतलब जब मैंने जस्ट ये तीनों एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए थे उस इंस्टेंट पे, ये तीनों क्या रेस्ट पे थे, लेकिन तीनों का एक्सेलरेशन है। इसका इस डायरेक्शन में कितना? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रहेगा, और इसका इस डायरेक्शन में 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 3 kg का भी 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। 2 kg और 3 kg के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगी कितनी? 0.6 न्यूटन। ये ये स्ट्रिंग हमेशा स्ट्रेट रहेगी और टाइट रहेगी।
इसलिए इसमें टेंशन हमेशा कितनी रहेगी, 0.6 न्यूटन। ये स्ट्रिंग T इज इक्वल टू 0 पे जस्ट स्ट्रेट जरूर है, लेकिन कोई टेंशन नहीं है इस स्ट्रिंग में। अब देखो इसका एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका 2.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा। बिल्कुल, मतलब इन ब्लॉक्स, ये दो ब्लॉक कहीं ना कहीं आगे जाके जरूर टकराएंगे, इन ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा। किस टाइम पे होगा कोलिजन, मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं। इस रस्सी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर चींटी बनकर बैठ जाओ, ठीक है, और ये 1 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगी। तो रिलेटिव मोशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 2 kg ब्लॉक या विद रिस्पेक्ट टू चींटी। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 2 kg ब्लॉक वो क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना, +6, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना, +2.6। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू टीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू 2 kg ब्लॉक वो कितना आएगा, 6 माइनस 2.6। तो ये कितना आ गया, 6 में से 2.6 गए तो 3.4 आ गया, +3.4। तो इसका मतलब है इस चींटी को ऐसा लगेगा कि ये 1 kg ब्लॉक है ना, वो रेस्ट से एक्सेलरेट कर रहा है चींटी की तरफ विद 3.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब ये 1 kg 2 kg ब्लॉक को के साथ कोलिजन करने वाला होगा, उस टाइम पे दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन क्या होगी, 0। मतलब जब दोनों ब्लॉक्स के बीच में जस्ट कोलिजन होने वाला होगा, तो देखो किस टाइम पे होगा, मैं वो फाइंड आउट करना चाहता हूं। इस चिट्टी को ऐसा लग रहा है कि 1 kg ब्लॉक है ना, इस चिट्टी की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव आया ना, विद 3.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, रेस्ट से। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में तो रिलेटिव मोशन होगा पक्का, इनके बीच में नहीं होगा, मतलब इनके बीच की सेपरेशन लगातार घटती जाएगी। तो इसलिए 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में कोलिजन पक्का होगा। तो चींटी को क्या लग रहा है कि 1 kg ब्लॉक चींटी की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन 3.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो तो जब ये 1 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक को जस्ट टकराने वाला होगा, तो इन ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन 0 हो जाएगी ना, 10 मीटर से घट के 0। तो इसका मतलब है चींटी को क्या ऐसा नहीं लगा कि ये ब्लॉक उसकी तरफ 10 मीटर चल के आया, चींटी के फ्रेम से अगर बात करें तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो चींटी के फ्रेम से, जब वो 1 kg ब्लॉक को देख रही है चींटी, यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी या एट टी इज इक्वल टू 0 रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चींटी क्या है, 0, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 पे दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, तो यूटी 0। हाफ एक्सेलरेशन कितना, 3.4 इंटू में टी स्क्वायर, तो ये आ गया 20 भाग में 3.4 का रूट। तो यहां से टाइम की वैल्यू आएगी 2.425 सेकेंड। मतलब एट टी इज इक्वल टू 2.425 सेकेंड पे इन ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होने वाला होगा। अब ग्राउंड फ्रेम से देखो 1 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चला होगा इस टाइम इंटरवल में, 2.425 सेकेंड टाइम इंटरवल में 1 kg ब्लॉक ग्राउंड फ्रेम से देखें तो कितना चला होगा इस डायरेक्शन में। तो यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यू 0। तो आप एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना, 6 इंटू में 2.425 का स्क्वायर, तो ये आती है 17.64 मीटर। तो मतलब 1 kg ब्लॉक इस तरफ चलता चलता इतने टाइम इंटरवल में कुछ यहाँ पे आ गया होगा।
1 kg ब्लॉक कितना चला? 17.64 मीटर। 2 kg ब्लॉक कितना चलेगा? क्योंकि 2.425 सेकंड पे दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा, तो 2 kg ब्लॉक कुछ यहाँ पे होगा, कोलिजन होने वाला है ना, जस्ट बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है ये, जस्ट बिफोर कोलिजन। तो ये 17.64 और ये 10, तो ये कितनी बच गई? ये, क्योंकि 2 kg कितना चला? ये इतना चला। 1 kg कितना चला था? 17.64 मीटर। तो 2 kg कितना चला? इतना चला। 2 kg के इस फेस को देखो तो इतना चला ना 2 kg, और ये कितनी है? 10 मीटर। तो 17.64 में से 10 घटा दूंगा तो 2 kg कितना चलेगा? 7.64 मीटर। तो इतने टाइम इंटरवल में 1 kg इस डायरेक्शन में कितना चला? 17.64 मीटर। और उतने ही टाइम में 2 kg कितना चला? 7.64 मीटर। इतना ही चलेगा, बेशक देख लो, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो 2 kg ब्लॉक के लिए, पक्का 7.64 मीटर ही आएगा, इतना ही आना चाहिए। तो यूटी तो 0 हो गया, हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक 2.6, टाइम इंटरवल कितना है? 2.425 इसका स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करोगे ना, पक्का 7.64 मीटर आएगा। तो 2 kg ब्लॉक कितना चला इस डायरेक्शन में? 7.64 मीटर। और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में जो रस्सी है ना, उसमें टेंशन हमेशा बनी रहेगी। ये रस्सी स्लैग हुई है ना, ये रस्सी स्लैग हुई है, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस लगातार घटती गई। और किस टाइम पे इनके बीच की डिस्टेंस 0 हुई है? 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच की डिस्टेंस 0 हुई है 2.425 सेकंड पे, जब इनके बीच में कोलिजन जस्ट होने वाला होगा। लेकिन ये जो रस्सी है ना, ये वाली 2 kg और 3 kg के बीच में ये रस्सी, ये स्लैग नहीं होगी, ठीक है। तो 3 kg ब्लॉक ये भी उतना ही चलेगा जितना 2 kg ब्लॉक चला है। 2 kg ब्लॉक कितना कितना चला? 2 kg ब्लॉक कितना चला? यहां से यहां गया है ना, कितना? 7.64 मीटर। तो 3 kg ब्लॉक ये भी कितना चला होगा उतने ही टाइम इंटरवल में? 7.64 मीटर, क्योंकि 2 kg ब्लॉक तो यहां से आ गया है, और 1 kg ब्लॉक यहां से आ गया है। 1 kg ब्लॉक 17.64 मीटर चला है, 2 kg ब्लॉक 7.64 मीटर, और 3 kg ब्लॉक भी 7.64 मीटर। इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, इनके बीच में होगा, उसी के कारण है ये रस्सी स्लैग होती गई है, और इनके बीच में कोलिजन होने वाला है जस्ट एट टी इज इक्वल टू 2.425 सेकंड पे। तो जस्ट बिफोर कोलिजन 1 kg ब्लॉक की और 2 kg ब्लॉक की और 3 kg ब्लॉक की, इन तीनों ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं जस्ट बिफोर कोलिजन। तो 1 kg की फाइंड आउट करते हैं, u प्लस एटी अप्लाई कर दो, u 0, एक्सेलरेशन कितना? 6, टाइम इंटरवल 2.425 सेकंड। तो 6 की 2.425 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 14.55 मीटर पर सेकंड। अब देखते हैं जस्ट बिफोर कोलिजन एट टी इज इक्वल टू 2.425 सेकंड, वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी? इसके लिए अप्लाई कर दो u प्लस एटी, u 0 एक्सेलरेशन 2.6, टाइम इंटरवल 2.425 सेकंड। तो 2.6 की 2.425 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 6.305 मीटर पर सेकंड। 3 kg ब्लॉक की भी इतनी ही आएगी, 6.305 मीटर पर सेकंड। तो ये जो सिचुएशन है ना, ये जस्ट बिफोर कोलिजन है एट टी इज इक्वल टू 2.425 सेकंड, जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक।
तो इस रस्सी में टेंशन रहेगी कितनी, 0.6 न्यूटन। और ये जो रस्सी है ये स्लैग करेगी, तो इस रस्सी में तो टेंशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कहीं ना कहीं कोलिजन जरूर होगा। किस टाइम पे होगा? 2.425 सेकंड पे। ये जस्ट बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है? 1 kg, 2 kg और 3 kg। 1 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक। ये स्मूथ ग्राउंड पे हैं और एक मासलेस स्ट्रिंग ये है, दूसरी मासलेस स्ट्रिंग ये है। ये क्या है? स्मूथ ग्राउंड, मतलब वहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 4 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 6 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 8 न्यूटन। तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। और ऐसा दे रखा है कि ये दोनों जो स्ट्रिंग है ना, मासलेस स्ट्रिंग, इन दोनों की लंबाई सेम है और लेंथ ऑफ बोथ स्ट्रिंग्स वो कितनी है? 10 मीटर है। तो मान लो ये दो स्ट्रिंग है ना, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए, इस स्ट्रिंग को नाम दे रहा हूं बी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ फीलिंग नहीं आ रही, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ऐसा मान लो कि दोनों स्ट्रिंग स्लैग होगी। लेट ए कोमा बी, दोनों स्ट्रिंग उनको स्लैग मान लो। मतलब मैंने ऐसा मान लिया 1 kg और 2 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन मान लिया, 2 kg और 3 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन मान लिया। मतलब 1 kg और 2 kg ब्लॉक के बीच में भी सेपरेशन टाइम के साथ घटेगी, ऐसा मान लिया फर्स्ट केस में। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में भी सेपरेशन टाइम के साथ घटेगी। तो दोनों स्ट्रिंग को स्लैक मान लिया, तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग इनका एफपीडी बनाओ। यहाँ पे स्ट्रिंग को स्लैग मानना है, यहाँ पे भी स्लैग मानना है, तो कोई टेंशन फोर्स तो आ नहीं सकता, क्योंकि जब स्ट्रिंग ऐसे स्लैग होती है उसमें कोई टेंशन नहीं हो सकती। तो 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन फोर्स है, 2 kg पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन है एक्सटर्नल फोर्स, 3 kg पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन है एक्सटर्नल फोर्स। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा कितना? 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो ये जो सिचुएशन आई है, क्या ये जो मैंने माना है यहाँ पे भी रस्सी स्लैग होगी, यहाँ पे भी रस्सी स्लैग होगी, क्या ये सिचुएशन इसके हक में है, इसके फेवर में है? देखो 1 kg इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट हो रहा है, 2 kg इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट हो रहा है। क्या ये रस्सी स्लैग हो सकती है? यहाँ पे नहीं हो सकती, यहीं पे खत्म हो गया। क्योंकि 1 kg इस डायरेक्शन में 4 से, 2 kg इस डायरेक्शन में 3 से, क्या रस्सी स्लैग हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये जो मैंने मानना है वो तो यहीं पे गलत हो गया, तो आगे तो जाने की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं। तो जो मैंने माना कि दोनों जगह स्ट्रिंग स्लैग होगी वो गलत निकला।
अब सेकंड केस क्या मानू, लेट स्ट्रिंग ए, ये ही स्लैक हो बस, ओनली ओनली ए स्ट्रिंग स्लैक माननी है मैंने, बी स्ट्रिंग को स्लैक नहीं मानना है। मतलब 1 kg और 2 kg के बीच में रिलेटिव मोशन मानना है, 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन मैंने नहीं मानना है सेकंड केस में। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। ए को स्लैक मानना है ना, बी को स्लैक नहीं मानना, तो इस रस्सी को दिखाना होगा। ये 1 kg, ये 2 kg और ये 3 kg। 1 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 4 न्यूटन, 2 kg पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन, 3 kg पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन। तो सबसे पहले तो इसी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ये माना है यहाँ पे रस्सी स्लैक है, यहाँ पे रस्सी स्लैक मानना है, इसलिए तो मैंने यहाँ पे रस्सी नहीं दिखाई। यहाँ पे रस्सी को स्लैक नहीं मानना, इसलिए यहाँ पे रस्सी दिखाई है। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं, केवल इसको। आगे तो बाद में बढ़ेंगे ना, पहले तो इसको तो चेक कर लें। 2 kg ब्लॉक और 3 kg ब्लॉक, मैंने ऐसा माना कि ये जो रस्सी है ना ये स्लैक होगी, मैंने इस रस्सी को स्लैक मान लिया। स्लैक मान लिया तो कुछ ऐसा मान लिया, तो यहाँ पे कुछ टेंशन फोर्स तो आएगा नहीं, क्योंकि स्लैक रस्सी में कोई टेंशन फोर्स नहीं आता। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, और 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना होगा, 8/3, 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस सिचुएशन को देखो, मैंने ये माना था यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी, क्या ये सिचुएशन रस्सी के स्लैक होने के हक में नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे तो रस्सी को मैंने इस केस में स्लैक नहीं माना था, लेकिन ये तो स्लैक होगी, तो इसका मतलब ये केस यहीं पे गलत हो गया, आगे तो बढ़ना ही नहीं। अब देखते हैं थर्ड केस, लेट स्ट्रिंग बी, ये बी स्ट्रिंग को केवल बी स्ट्रिंग को स्लैक मानना है, लेट ओनली स्ट्रिंग बी स्लैक, ए स्ट्रिंग को स्लैक नहीं मानना है। मतलब मैंने रिलेटिव मोशन मान लिया इस केस में बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, और रिलेटिव मोशन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg नहीं माना, तो केवल बी को स्लैक मानना है, ए को नहीं मानना। तो जैसा आपने मानना है कुछ वैसा दिखा दो। यहाँ पे रस्सी स्लैक माननी है, यहाँ पे नहीं माननी स्लैक। तो ये 1 kg, ये 2 kg, इस पे ऐसे 4 न्यूटन, 2 kg पे ऐसे 6 न्यूटन, 3 kg पे ऐसे 8 न्यूटन। तो अब देखो पहले इसको तो चेक कर लें कि यहाँ पे ये जो रस्सी है ये स्लैक होगी भी या नहीं। अलग से 1 kg बनाया और 2 kg बनाया, मैंने इनके बीच में रस्सी स्लैक मान ली। क्या किया मैंने, इनके बीच में रस्सी को स्लैक मान लिया। तो 1 kg पे 4 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, 2 kg पे 6 न्यूटन। तो 1 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये इस रस्सी के स्लैक होने के हक में है? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रस्सी स्लैक नहीं होगी। तो यहाँ पे ये रस्सी स्लैक नहीं होगी, तो इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा। तो इसको मैं एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूं, इसको 3 kg का। और इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स देखो कितना आ रहा है,
6 में से 4 गए 2, 2 न्यूटन आ रहा है इस डायरेक्शन में। तो इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन कितना होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, 2 भाग में 3, मतलब 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3 kg का देखो, इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है ना 8 न्यूटन, तो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगा, कितना होगा 8 भाग में 3, तो ये कितना होगा 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये सिचुएशन यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में नहीं है? बिल्कुल है। तो मैंने यहाँ पे रस्सी को स्लैक माना, तो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये पूरा केस क्या है, सही है। यहाँ पे रस्सी स्लैक नहीं होगी, यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी, मतलब 1 kg और 2 kg के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, 2 kg और 3 kg के बीच में रिलेटिव मोशन होगा वास्तविकता में, फाइनल केस है ये। तो 1 kg और 2 kg विद कॉमन एक्सेलरेशन 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेट करेंगे इस डायरेक्शन में। 3 kg इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा विद 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो अब देखो इस रस्सी में मैं टेंशन फाइंड आउट करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो इस केस में है ना बिल्कुल फाइनल केस है ये बी रस्सी तो स्लैग हो जाएगी, मतलब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी, तो फाइनली 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कोलिजन होगा। 1 kg और 2 kg ब्लॉक तो साथ साथ चलेंगे, तो यहाँ पे रस्सी स्लैग नहीं होगी, तो यहाँ पे कुछ टेंशन आएगी इस रस्सी में, वो मान लो मैंने टेंशन टी आई। तो इस 1 kg ब्लॉक का एफबीडी देखो वास्तविकता में अलग से, ऐसे 4 न्यूटन, ऐसे टेंशन, ऐसे 10 न्यूटन mg, और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड वो भी 10 न्यूटन। तो 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट की तरफ है 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके ऊपर नेट फोर्स भी इस डायरेक्शन में आना चाहिए, कितना आएगा T-4 इज इक्वल टू मास 1 एक्सेलरेशन 0.66, तो टेंशन आ गई 4.66 न्यूटन। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन 4.66 न्यूटन बनी रहेगी, और ये स्ट्रिंग स्लैक होती जाएगी, मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, इनके बीच की दूरी घटती जाएगी दोनों ब्लॉक्स की। तो जब स्ट्रिंग स्लैक होती है वहां पे तो टेंशन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो टेंशन की वैल्यू, इस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू कितनी आई, इस स्ट्रिंग में टेंशन 4.66 न्यूटन। अब देखो T इज इक्वल टू 0 पे 1 kg ब्लॉक यहां पे है और 2 kg ब्लॉक यहां पे है, और 3 kg ब्लॉक यहां पे है। T इज इक्वल टू 0 पे 1 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है, 3 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे है। T इज इक्वल टू 0 वो इंस्टेंट है जब ये तीन एक्सटर्नल फोर्स है ना, ऐसे 4 न्यूटन, ऐसे 6 न्यूटन, ऐसे 8 न्यूटन जस्ट अप्लाई किए हैं, उस इंस्टेंट पे 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे हैं, लेकिन तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। 1 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 kg ब्लॉक का भी इस डायरेक्शन में 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस रस्सी में हमेशा टेंशन रहेगी 4.66 न्यूटन, जब तक इनके बीच में कोलिजन नहीं हो जाता तब तक। और इस रस्सी में कभी भी टेंशन नहीं आएगी, वास्तविकता में ये रस्सी तो स्लैक करेगी। T इज इक्वल टू 0 पे ये रस्सी बिल्कुल सीधी है, मानता हूं मैं, स्ट्रेट है, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं है। टाइम के साथ साथ 1 kg 2 kg ब्लॉक ऐसे चलेंगे और 3 kg ब्लॉक ऐसे, तो कुछ 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में यहाँ पे कोलिजन होगा, तो ये रस्सी स्लैग होती होती मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच की सेपरेशन 0 हो जाएगी। तो इस रस्सी की लंबाई कितनी की होना, 10 मीटर,
ठीक है। और t इज इक्वल टू 0 पे 3 kg ब्लॉक रेस्ट पे है। 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कोलिजन जरूर होगा, क्योंकि ये रस्सी स्लैक करेगी, मतलब दोनों ब्लॉक्स के बीच की दूरी कम होती जाएगी। तो किस टाइम पे होगा कोलिजन, ये पता लगाने के लिए क्या करो, यहाँ पे 3 kg ब्लॉक के ऊपर चींटी बनकर बैठ जाओ और 2 kg ब्लॉक के एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करो, या रिलेटिव मोशन ऑफ 3 kg ब्लॉक पे चींटी बनकर बैठ जाओ और 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करो। तो रिलेटिव मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक, या विद रिस्पेक्ट टू चींटी बोल दो। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना, प्लस 0.66, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 3 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना, माइनस 2.66। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक बोल दो, या विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी, वो कितना आएगा, 2.66 प्लस 0.66, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 3.66 दूनी 132, तो 3.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो, या विद रिस्पेक्ट टू 3 kg ब्लॉक प्लस आया है, और कितना 3.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक है ना, इसकी तरफ आ रहा है, चीटी की तरफ। अगर चीटी के फ्रेम से 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करें, या रिलेटिव मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी कैसा नजर आएगा, तो इस चीटी को हमेशा ऐसा लगेगा कि ये जो 2 kg ब्लॉक है ना उसकी तरफ आ रहा है फ्रॉम रेस्ट विद दिस एक्सेलरेशन 3.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा, तो चीटी को ऐसा नहीं लगा क्या कि इस ब्लॉक ने, 2 kg ब्लॉक ने 10 मीटर दूरी तय की, मतलब 10 मीटर उसके नजदीक आया ब्लॉक चीटी के। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट इसके लगा दो एस 10। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू टी एट टी इज इक्वल टू 0 वो क्या होगी, 0, क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 पे दोनों ही ब्लॉक रेस्ट पे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यूटी 0 हाफ एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू टी 3.32 इंटू में टी स्क्वायर। तो यहां से टाइम की वैल्यू आएगी 2.449 सेकेंड, मतलब एट टी इज इक्वल टू 2.449 सेकंड पे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन हो जाएगा। और मैंने जस्ट बिफोर कोलिजन की सिचुएशन डील करनी है एट टी इज इक्वल टू 2.449 सेकंड पे, जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक। अब ग्राउंड फ्रेम से देखो, 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है फ्रॉम रेस्ट, कितने एक्सेलरेशन से, 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो इतने टाइम इंटरवल में 2.449 सेकंड टाइम इंटरवल में 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चला होगा, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, यू 0, तो हाफ एक्सेलरेशन कितना 2.66, तो टाइम इंटरवल कितना है 2.449 इसका स्क्वायर। तो ये दूरी कितनी आएगी, ये आएगी 8 मीटर। मतलब 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में कितना चला होगा जब इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोलिजन होगा या कोलिजन होने वाला होगा। तो 3 kg ब्लॉक कितना चला होगा, 8 मीटर। तो कुछ यहां पे पहुंच गया 3 kg ब्लॉक, और कितना चला 8 मीटर, मतलब ये दूरी ये कितनी है 8 मीटर। और 2 kg ब्लॉक कितना चलेगा, इसके लिए भी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दो, यू 0 हाफ इस डायरेक्शन में चलेगा ना, क्योंकि 2 kg रेस्ट से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है,
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यूटी प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0.66, टाइम इंटरवल 2.449 का स्क्वायर। तो ये दूरी आएगी, इसको सोल्व करोगे जब 2 मीटर आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो मतलब 2 kg ब्लॉक यहाँ पे पहुंच चुका होगा, इसको इसके साथ कोलिजन करने वाला होगा बस जस्ट, लेकिन कोलिजन हुआ नहीं है। हम जस्ट बिफोर कोलिजन की ही बातें करते हैं। तो ये दूरी कितनी आएगी, 2 मीटर। ठीक है, और 1 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक तो साथ साथ चले हैं ना, और इनके बीच की सेपरेशन चेंज नहीं होगी जब तक कोलिजन नहीं हो जाता। कोलिजन के बाद की सिचुएशन को हमें कब डील करना सीखेंगे, जब हम इम्पल्स कोलिजन चैप्टर जो कि आगे आएगा उसको पढ़ लेंगे अच्छे से। ये तो जस्ट बिफोर कोलिजन की सिचुएशन है। तो ये 1 kg ब्लॉक ये भी कितना चला होगा, 2 मीटर चला होगा इस डायरेक्शन में फ्रॉम रेस्ट। तो वेलोसिटी ऑफ ए 1 kg ब्लॉक या 2 kg ब्लॉक बोल दो, दोनों की सेम आएगी। जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक एट टी इज इक्वल टू 2.449 सेकंड क्या होगी, u प्लस ए टी अप्लाई कर दो, u 0, एक्सेलरेशन 0.66, टाइम इंटरवल कितना 2.449 सेकंड। तो ये आती है 1.632 मीटर पर सेकंड। और 2 kg ब्लॉक की भी वेलोसिटी इतनी ही होगी, 1.632 मीटर पर सेकंड। और 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, एट टी इज इक्वल टू 2.449 सेकंड जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक्स। उसके लिए भी u प्लस ए टी अप्लाई कर दो, u 0, एक्सेलरेशन 2.66 इंटू में टाइम इंटरवल 2.449 सेकंड। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ये आती है 6.53 मीटर पर सेकंड। तो ये रस्सी में टेंशन बनी रहेगी कितनी, 4.66 न्यूटन, और ये रस्सी स्लैक होती जाएगी। 1 kg ब्लॉक और 2 kg ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 0.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा 2.66 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ये रस्सी स्लैक होती जाएगी, मतलब 2 kg और 3 kg ब्लॉक्स के बीच की सेपरेशन कम होती जाएगी। और किस टाइम पे 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच में कोलिजन होगा, इस टाइम पे ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर कोलिजन। 1 kg ब्लॉक की वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन एट टी इज इक्वल टू 2.449 सेकंड 1.632 मीटर पर सेकंड है। तो 2 kg ब्लॉक की भी इतनी हो जाएगी वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन दीज टू ब्लॉक्स एट टी इज इक्वल टू 2.449 सेकंड। 3 kg ब्लॉक की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2.449 सेकंड जस्ट बिफोर कोलिजन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg ब्लॉक्स, वो कितनी होगी 6.53 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल थर्ड, इसमें क्या गिवन है, एक स्मूथ ग्राउंड है, यहाँ पे 2 kg ब्लॉक है, और यहाँ पे 3 kg ब्लॉक, और यहाँ पे 4 kg ब्लॉक। ये क्या है, स्मूथ ग्राउंड, कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता, स्मूथ ग्राउंड। 2 kg और 3 kg ब्लॉक
एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, 3 kg और 4 kg ब्लॉक भी एक दूसरी मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। 2 kg पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 2 न्यूटन। 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 9 न्यूटन। 4 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 16 न्यूटन। तो इन तीनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। मान लो इस रस्सी का नाम ए दे दो और इस रस्सी का नाम बी दे दो। तो यहाँ पे तो मुझे कुछ फील नहीं हो रहा कि किस किस ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, किस किस ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, कुछ भी फील नहीं हो रहा। तो कुछ भी फील नहीं हो रहा हो तो एक प्रोटोकॉल है, उसका फर्स्ट स्टेप है मेथड का कि ऐसा मान लो ये दोनों स्ट्रिंग्स लैग कर रहे हैं। लेट ए कोमा बी बोथ स्ट्रिंग्स स्लैक मान लो। मतलब मैंने ऐसा मान लिया 2 kg और 3 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन है, 3 kg और 4 kg के बीच में भी रिलेटिव मोशन है। मतलब 2 kg और 3 kg के बीच में भी सेपरेशन घटेगी टाइम के साथ, 3 kg और 4 kg के बीच में भी सेपरेशन टाइम के साथ घटेगी। मतलब दोनों स्ट्रिंग को स्लैक मान लिया। तो जैसा मानना है उसी के अकॉर्डिंग एफबीडी बना दो। ये 2 kg, ये 3 kg ब्लॉक और ये 4 kg। तो यहाँ पे भी रस्सी स्लैक माननी है, यहाँ पे भी रस्सी स्लैक माननी है। तो यहाँ पे तो कोई टेंशन आ नहीं सकती, क्योंकि जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाती हो तो उसमें तो टेंशन आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स, 3 kg पे एक्सटर्नल फोर्स 9 न्यूटन, 4 kg पे इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन। तो 2 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा कितना, दो भाग में 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा कितना, 9 भाग में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा 16 भाग में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस सिचुएशन को देखो, क्या ये पूरी सिचुएशन यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह पे रस्सी स्लैक होने के हक में है? पहले तो इसको देखो, बिल्कुल है। अब इसको देखो, ये 3 से ये इस तरफ 4 से तो नहीं है, यहाँ पे रस्सी स्लैग होने के हक में नहीं है। तो अगर एक भी चीज गलत निकले तो पूरा केस गलत हो जाएगा। सेकंड केस क्या मानेंगे, लेट ए स्ट्रिंग स्लैक ओनली। केवल मैं इस स्ट्रिंग को स्लैक मान रहा हूं, बी स्ट्रिंग को स्लैक नहीं मान रहा सेकंड केस में। मतलब मैं 2 kg और 3 kg के बीच में रिलेटिव मोशन मान रहा हूं, सेकंड केस में 3 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं मान रहा। तो आप जैसा मान रहे हो वैसा दिखा दो। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक, इस ए स्ट्रिंग को मैंने स्लैक मान लिया, लेकिन बी स्ट्रिंग को स्लैक नहीं मानना, तो यहाँ पे रस्सी दिखानी पड़ेगी। तो ये 4 kg, 3 kg पे इस डायरेक्शन में कितना, 9 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स, 4 kg पे इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन, 2 kg पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन। तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो इसी को, 3 kg और 4 kg, यहाँ पे रस्सी स्लैक नहीं मानी। इसको चेक तो करो अलग से कि यहाँ पे रस्सी वास्तविकता में स्लैक होगी भी या नहीं। ये 3 kg ब्लॉक और ये 4 kg ब्लॉक, मैं यहाँ पे क्या मान के चल रहा हूं, 3 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में रस्सी स्लैक मान के चल रहा हूं। यहाँ पे रस्सी स्लैक मान के चल रहा हूं कुछ ऐसे। तो देखो 3 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 kg का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये सिचुएशन देखो, ये इस डायरेक्शन में 3 से एक्सेलरेट हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में 4 से। क्या ये सिचुएशन रस्सी स्लैक होने के हक में है? नहीं है।
तो इसका मतलब यहाँ पे रस्सी स्लैक नहीं होगी, मतलब 3 kg और 4 kg ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, ये रस्सी स्लैक नहीं होगी। तो नहीं होगी तो ये 7 kg का एक सिंगल कंबाइंड सिस्टम बन गया ना, 7 kg का, 4 और 3, क्योंकि रस्सी स्लैक नहीं हो रही यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा इन दोनों का। तो एक कंबाइंड सिस्टम बन गया 7 kg का। तो इसके ऊपर कंबाइंड सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, 16 में से 9 गए 7 न्यूटन। तो इस कंबाइंड सिस्टम का एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा। नेट फोर्स 7 भाग में टोटल मास 7, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 2 kg ब्लॉक को देखो, इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है 2 न्यूटन, तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा कितना, 2 भाग में 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 2 kg ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही। तो क्या ये यहाँ पे रस्सी के स्लैक होने के हक में है, फेवर में है? नहीं है, क्योंकि ये भी एक से और ये भी 3 kg भी एक से, 2 kg भी एक से, इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहे हैं। तो ये तो रस्सी के स्लैक होने के हक में है ही नहीं, मतलब 2 kg और 3 kg के बीच में रिलेटिव मोशन के हक में है ही नहीं। तो ये केस भी गलत हो गया, गलत निकला ना। तो थर्ड केस क्या बचा, या थर्ड केस क्या होगा, लेट ये बी स्ट्रिंग को, केवल बी स्ट्रिंग को मैंने स्लैग मान लिया, मतलब इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन मैंने मानना है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं मानना। तो जैसा मान के चल रहे हो वैसा ही एफबीडी बना लो। ए स्ट्रिंग को मैंने स्लैग नहीं मानना, तो यहाँ पे रस्सी दिखाई है मैंने, देख लो। इस रस्सी को स्लैग मानना है, तो यहाँ पे कोई रस्सी नहीं दिखानी। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 और ये 4, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रिंग है स्लैक। तो स्लैक स्ट्रिंग में कोई टेंशन आ ही नहीं सकती, तो इससे अच्छा यहाँ पे कोई रस्सी दिखाओ ही मत। तो 2 kg ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन फोर्स, 3 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन फोर्स, 4 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन। तो सबसे पहले इसी को चेक कर लेते हैं। मैंने ये माना कि 2 kg और 3 kg के बीच में रस्सी स्लैक नहीं होगी, 3 और 4 के बीच में स्लैक होगी। तो पहले इसको तो चेक कर लें कि यहाँ पे रस्सी स्लैक होगी भी या नहीं अलग से। तो 2 kg और 3 kg, ऐसे 2 न्यूटन, 3 kg पे ऐसे 9 न्यूटन। अलग से मैं ऐसा मान रहा हूं 2 kg और 3 kg के बीच में रस्सी स्लैक मान रहा हूं, तो स्लैक रस्सी में कोई टेंशन तो आती ही नहीं, तो इस रस्सी को ना ही दिखाओ तो अच्छा है। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, 2 भाग में 2, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 kg ब्लॉक का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, 9 भाग में 3, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ये रस्सी के स्लैक होने के हक में है? बिल्कुल। 1, 3 क्या रस्सी स्लैक होने के हक में नहीं है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे ये रस्सी स्लैक होगी, और लेकिन मैंने क्या मानना, यहाँ पे रस्सी को स्लैक नहीं माना, तो ये केस यहीं पे गलत हो गया, आगे तो पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। फाइनल स्टेप या फाइनल केस क्या बचता आपके पास, कि ना तो ए रस्सी स्लैक होगी ना बी रस्सी स्लैक होगी। मीन्स तीनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। ऑल ब्लॉक्स मतलब तीनों विल एक्सेलरेट विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। और वो कॉमन एक्सेलरेशन ए है। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक, और ये 4 kg ब्लॉक। तो वास्तविकता में, बिल्कुल हकीकत में, 2 kg और 3 kg के बीच में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, 3 kg और 4 kg के बीच में भी कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, मतलब तीनों टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे 2 न्यूटन फोर्स है,
3 kg पे इस डायरेक्शन में 9 न्यूटन फोर्स है, 4 kg पे इस डायरेक्शन में 16 न्यूटन है। तो अभी एक कंबाइंड सिस्टम हो गया ना, क्योंकि ना तो यहाँ पे रस्सी स्लैग करेगी ना यहाँ पे, इन दोनों के बीच में भी सेपरेशन कम नहीं होगी ना इन दोनों के बीच में, मतलब तीनों का एक्सेलरेशन सेम आएगा वास्तविकता में। तो इसको मैं एक कंबाइंड सिस्टम मान सकता हूँ, कितने केजी का, 4 3 7 और 2 9। इस कंबाइंड सिस्टम पे नेट फोर्स की बात करो कितना होगा। मान लो इस रस्सी में टेंशन T1 आई और इस रस्सी में टेंशन T2 आई, तो इस T1 से ये T1 कैंसिल होगी, ये T2 से ये T2 कैंसिल होगी। जब मैं इस कंबाइंड सिस्टम की बात करता हूँ 9 kg, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 ऐसे है और 16 ऐसे है, 16 और 2 18 और 9 ऐसे है, 18 में से 9 गए 9। तो नेट फोर्स इस कंबाइंड सिस्टम पे इस डायरेक्शन में आएगा कितना, 9 न्यूटन। तो इस कंबाइंड सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में आएगा, कितना, नेट फोर्स 9 न्यूटन भाग में टोटल मास 9 kg, तो कितना आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन फाइंड आउट करूंगा। 2 kg ब्लॉक को देखो, इस पे एक तो ऐसे T1 टेंशन फोर्स लग रहा है और एक ऐसे एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन और एक mg 20 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड है वो भी 20 न्यूटन हो गया N1। तो 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो इसके ऊपर नेट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, वो कितना आएगा, T1 + 2 इज इक्वल टू मास ऑफ 2 kg ब्लॉक 2 इंटू में एक्सेलरेशन 1। तो यहां से T1 की वैल्यू आई 0 न्यूटन। अब इस 4 kg ब्लॉक को देखो, एक तो mg है 40 न्यूटन, ये 4 kg का ब्लॉक, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी 40 न्यूटन ही आएगी, और एक एक्सटर्नल फोर्स 16 न्यूटन अप्लाइड है। और ये रस्सी 4 kg पे इस डायरेक्शन में T2 टेंशन भी तो लगा रही होगी, और 4 kg भी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो 4 kg पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए ना, तो 16 - T2 आएगा इज इक्वल टू मास 4 एक्सेलरेशन 1। तो यहां से T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, T1, और वो कितनी आई, 0 न्यूटन। मतलब इस रस्सी में कोई टेंशन नहीं होगी, 0 न्यूटन टेंशन। इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, T2, और वो कितनी आई, 12 न्यूटन। और ये तीनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस तरफ। तो ये जो रस्सी है ना, ये तो एक छलावा है, दिखावा है, क्योंकि इस रस्सी में 0 न्यूटन है टेंशन। तो इस रस्सी में कोई टाइटनेस नहीं मिलेगी आपको, इसमें मिलेगी टाइटनेस। और 2 kg और 3 kg ब्लॉक के बीच की सेपरेशन भी हमेशा उतनी ही रहेगी, क्योंकि तीनों टुगेदर एक्सेलरेट हो रहे हैं ना विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये रस्सी तो छलावा है, क्योंकि इसमें कोई टेंशन है ही नहीं, और स्लैक भी नहीं हो रही, ध्यान रहे, स्लैक भी नहीं हो रही है रस्सी, जस्ट स्ट्रेट रहेगी, लेकिन इसमें टेंशन होगी 0 न्यूटन। मतलब ये छलावा है, दिखावा है ये तो रस्सी। ये रस्सी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस न्यूमेरिकल में रस्सी बांधी हुई है जस्ट, तो ये रस्सी जस्ट स्ट्रेट रहेगी, लेकिन इसमें कोई टेंशन नहीं आएगी। ये रस्सी दिखावा है, छलावा है, और कुछ नहीं है। इस रस्सी में टेंशन आएगी 12 न्यूटन, ये रस्सी टाइट मिलेगी, तीनों ब्लॉक टुगेदर एक्सेलरेट होंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।